हमारे शास्त्र में लिखा है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। इस बात को साकार करने के लिए शास्त्र में तो थी, हम पढ़ते भी थे, लेकिन ये बात को साकार करने के लिए हमारे गुरुदेव सदगुरुदेव परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने इस देश और दुनिया को मूर्तिमंत साकार करने के लिए संकल्प किया कि सच में इस दुनिया में अगर जो मनुष्य का विकास करना है तो संस्कार जरूरी है, और संस्कार देने वाले माता पिता है, उसका ऋण हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। भारत माता की, सदगुरु देव की। भारत की सभ्यता बोलती है वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखते हैं, और विश्व को परिवार के रूप में देखने वाले जब तक महापुरुष हमारे पास थे, ऐसे ऋषि हमारे पास थे, तो उस वक्त भारत की सनातन सभ्यता, भारत का सनातन धर्म है, वो पूरे विश्व में फैला हुआ था। लेकिन जब परिवार टूटा और आज परिवार टूट रहा है, हमारे यहाँ परिवार टूट रहे हैं, परिवार जो टूट जाएंगे तो हमारी हालत वैसी ही होगी जो आज यूरोप वालों की हालत हो रही है। ऐसी परिस्थिति में हमारे सदगुरु ने जो रास्ता हमें दिखाया है मातृ पितृ पूजन दिवस का, आप लोगों ने इसका स्वीकार किया है, हम सब लोगों ने इसका स्वीकार किया है। हम एक ऐसी परिस्थिति पैदा करें कि पूरे देश के अंदर ये जो मातृ पितृ पूजन दिवस है वो एक महा उत्सव के नाते स्वीकार कर लिया जाए। इसको केवल 14 फरवरी के वैलेंटाइन डे के विकल्प के तौर पर नहीं मैं देखता, क्योंकि जो खराब परंपराएं होती है, जो गलत बातें होती है, उसके खिलाफ कुछ शुरू करना भी अपने आप में बहुत बड़ा साहस का काम होता है। क्योंकि जब कोई विकृति चलती है तो उस विकृति को प्रकृति ना बनने दे, इसके लिए एक स्वाभाविक स्वीकृति होनी चाहिए, और स्वीकृति दिलाने की क्षमता भी किसी में होना चाहिए। वो क्षमता जिस महापुरुष ने आप में दी कि इस वैलेंटाइन डे के ऊपर वैलेंटाइन डे मनाने के बजाय माता पिता पूजन किया जाए, ऐसी स्वीकृति समाज में जिस महापुरुष ने पैदा की, मैं उनका भी आज के इस दिन पर नमन करता हूं। कल्पनाएं तो मन में कई आती है, लेकिन सारी जमीन पर क्यों नहीं आती? क्योंकि उनके साथ सत्य संकल्प चाहिए, संघर्ष चाहिए, साहस चाहिए, सहयोग चाहिए। ये सब कुछ आपके गुरु ने आप में दिया है, और इसलिए मातृ पितृ पूजन आज यहां पर हो रहा है। भारतीय संस्कृति में परिवार की एक विशेष महत्ता है। ये जो पूरा हिंदुस्तान टिका हुआ है और दुनिया के लिए एक आश्चर्य का कारण है कि इतनी गरीबी होने के बावजूद, इतने अभावों के बावजूद, इतनी विविधताओं के बावजूद इतना बड़ा देश कैसे टिक रहा है। तो इसका बहुत बड़ा कारण है यहाँ की समाज व्यवस्था ऐसी बने रहने का, वो है यहाँ का समाज का संस्कारित होना। और उस संस्कारों के लिए सबसे बड़ा कोई अगर जिम्मेवार घटक है तो ये हमारी परिवार व्यवस्था।